गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू रैशनलाइज द नंबर। ये जो आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम में से कि नंबर्स को हम लोग रैशनलाइज कैसे करें। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जरूरत हमें पड़ती है नंबर को रैशनलाइज करने की। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके पास 1/√2। सपोज ये 1/√2 है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1.414, ये जो अननोन वैल्यू है, ये हमारे पास जो वैल्यू है इस एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। ये लोग आप जानते हैं दिस वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जब 1 को डिवाइड कर रहा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये लोग हम लोग जानते नहीं हैं, और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस ये वैल्यू क्या होगी, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस ये वैल्यू क्या होगी। सो वी डोंट नो। अब रैशनलाइज क्यों करते हैं, अब इसका रीजन ये है कि सपोज 1/√2 से हम रैशनलाइज करके हमें फायदा क्या होता है, सेम नंबर जो भी नंबर हमें यहां दे रखा है उसी के साथ हम विद रिस्पेक्ट टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कर देते हैं। सो यहां से जो आंसर हमारे पास आ गया √2, और ये जो √2 इंटू √2 हमारे पास और पेयर बन गया, तो ये आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो इन दोनों का जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। अब इस केस में हम आंसर देखते हैं। √2 की वैल्यूज 1.414, ये अननोन वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2। इस केस में क्या हमारे पास 1 प्लेस तक या 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू आ रही है? तो इसका आंसर है यस। मींस हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, चाहे वो 1 डेसिमल प्लेस तक हो चाहे 2 डेसिमल प्लेस तक हो। तो ड्यू टू दैट रीजन हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सो अब आइडिया आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाई वी रैशनलाइज द नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 3√3। अगर आपको ये अब एक बार चेक कर लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन 2 3√3। ओके, नाउ इसको रैशनलाइज करना है। अब विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। अब ऑलरेडी देखो बेटा, यहाँ पे 3 हमारा रैशनल है, अब 3 नहीं लिखेंगे। इरेशनल क्या नंबर है हमारे पास, इरेशनल हमारे पास √3 है। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 2 3√3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। In the next step this become 2√3, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 3 है, इनटू ये जो √3 और √3, अभी जस्ट आपको बताया था मैंने, ये √3 इंटू √3 क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा √3 इंटू √3। क्लास 8 में हमने स्टडी किया था, पेयर बन गया और पेयर बन के स्क्वायर रूट हमारा वैनिश हो जाता है, तो इसकी जगह पे आ गया 3। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 2√3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इन द सेम वे अब सेकंड पार्ट, इन द सेकंड पार्ट √40 डिवाइड बाय √3। ओके, सो सेकंड पार्ट हमारे पास है √40 डिवाइड बाय √3। अब इस केस में भी हम रैशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। सो दिस इज √40 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज, अब ये आपके पास आ जाएगा 40 इंटू 3, बिकॉज दोनों के ऊपर रूट है। सो ये आपके पास आ गया 120 रूट के अंदर, और यहाँ पे √3 इंटू √3 ये आपके पास ऐसे आ जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज पेयर बन गया, ये आपके पास 3 आ गया। अब एक काम कर सकते हैं, √120। अब √120 को हम लोग एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास रूट के बाहर क्या नंबर आ रहा है। अगर यहां भी आप छोड़ सकते हो, दिस इज 2 60 2 30 2 15। ओके, सो दिस इज 3 5। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं बेटा, 2 जो हमारे पास है 2 की पेयरिंग हो रही है। जो 2 की पेयरिंग हो रही है तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको आप लिखना है तो रफ में लिख सकते हो, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। सो ये पेयर आपके पास बन गया। सो दिस इज, ये बाहर आ गया हमारे पास, और बाकी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। सो ये आपके पास दिस इज योर आंसर 2√30 डिवाइड बाय 3। तो इसको जस्ट लिटिल बिट हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा √120 के बजाय हमने 2√30 लिख लिया। ओके, अब
मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, मैं 4th पार्ट कर रहा हूं। 4th पार्ट हमारे पास है 16 डिवाइड बाय रूट 41 माइनस 5। सो इन दिस केस अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं और एडिशन में है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 16 रूट 41 माइनस 5 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट आपको यहाँ पे हम इसका कंजुगेट लिखेंगे। कंजुगेट का मतलब है सेम नंबर होगा पर अपोजिट साइन के साथ। अब देखो यहाँ पे रूट 41 माइनस 5 था, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, रूट 41 प्लस 1। रूट 41 प्लस 1 सेम नंबर से हमने डिवाइड कर देना है। और इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, जब आप सेम नंबर से इनटू कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे साइन होगा, अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर पॉजिटिव है इन केस तो आप क्या लेंगे, अगर यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव लेते। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 16 रूट 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, दिस इज, ये आपके पास अब आइडेंटिटी बन रही है। अगर ध्यान से अगर आप देखते हो इसको, दिस इज योर आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। 16 रूट 41 प्लस 5, और जो डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर को एज इट इज हमने रहने दिया। सो दिस इज रूट 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 रूट 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, दिस इज 41 माइनस 25, दिस इज 16 रूट 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 41 में से 25 गया, दिस इज 6 एंड 1। सो 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यही आपका आंसर है। योर आंसर इज रूट 41 प्लस 5, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, यहीं पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम कंजुगेट लेते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से कर देता हूँ, करना है क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। आप इसको भी रैशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है बेटा, आपका नेगेटिव साइन है, तो हम क्या लेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इनटू। सो यहाँ पे हम 2 प्लस रूट 3, दिस इज 2 प्लस रूट 3। सो this become 2 plus root 3 into 2 plus root 3. Here this become 2 minus root 3 and 2 plus root 3. So यहाँ पे 2 plus root 3 2 plus root 3, तो ये आपके पास आ गया बेटा 2 plus root 3 का स्क्वायर। इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे दो आइडेंटिटी आपकी एक साथ यूज होंगी। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ये वाली आइडेंटिटी जस्ट आपको अभी बताई थी, a माइनस बी a प्लस बी, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब मैं आइडेंटिटीज ओपन कर रहा हूं। दिस इज 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय, this is 2 square minus root 3 का square, this is root 3 का square, so it becomes, यहां पे कर रहा हूं मैं इसको, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 मैंने आपको बताया था, रूट 3 हो जाता है रूट 3 इंटू रूट 3, और ये आपके पास आ जाएगा, पेयर बन जाता है ना, और यहाँ पे 3 आंसर आएगा। तो दिस इज 3। आगे से याद रखना आपने कि स्क्वायर जब भी होगा तो आपका नंबर आएगा। एंड दिस इज 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर जो मैंने आपको बताया, दिस इज सिंपली 3। सो योर आंसर इज 7 प्लस, ये आपके लाइक टर्म्स हैं, 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। सो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। अब कुछ बच्चे इनको 11 कर देते हैं, ये एडिशन नहीं होती है, ये आपका रैशनल है, ये आपका इरेशनल है, ना ये एडिशन होगी ना सब्ट्रैक्शन होगी, इसको एज इट इज ही हम लिखेंगे। तो ये आपका
फिफ्थ पार्ट हो गया। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट केस में जब हम देख रहे हैं तो इस केस में हमारे पास a माइनस 6√3, तो यहाँ पे हम सिर्फ a की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें b दे रखा है तो हम सिर्फ b की वैल्यू निकालेंगे। और फोर्थ पार्ट में a और b जब दोनों दे रखे हैं तो दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 प्लस 2√3 7 प्लस 4√3 इक्वल्स टू a माइनस 6√3। सो जो मेन काम हमारा है वो लेफ्ट हैंड साइड से है, राइट हैंड साइड को हम लास्ट में ही कंपेयर करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड 5 प्लस 2√3 7 प्लस 4√3, इसी नंबर को हम रैशनलाइज करेंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम राइट हैंड साइड के साथ। सो इसको रैशनलाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, सेम नंबर रहेगा पर क्या होगा आपके पास, क्या बताया था आपको मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आपके पास आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज 5 प्लस 2√3 and this is 7 minus 4√3 divided by this is 7 plus 4√3 and 7 minus 4√3। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है और न्यूमिनेटर में कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मीन पहले ये जो 5 है इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 2√3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। सो दिस बिकम 5 7 35 एंड दिस इज माइनस, एंड यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया 5 इंटू माइनस 4√3। तो जो लाइक टर्म्स हैं, अब ये लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होगी आपके पास, 5 4 20, रैशनल नंबर्स हैं ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, 20√3। ओके, अब इसकी टर्न हो गई। अब ये जो आपके 2√3 है ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 2√3 इंटू 7, इस केस में भी 2 और 7 मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो दिस इज 14√3। सो अब लास्ट है हमारे पास दिस 2√3 मल्टीप्लाई दिस नंबर 2√3 into minus 4√3। Now in this case, okay, ये 2 into 4 आपके क्या हैं बेटा, 2 into 4 आपके रैशनल नंबर हैं, into √3 into √3, माइनस यहाँ लगा लेंगे बिकॉज ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ही मल्टीप्लाई कर जाएंगे आपस में, तो ये आ गया -8। और आपको मैंने बताया √3 into √3 मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, 3। तो दिस इज 8 into 3 -20। थोड़ा सा इसको आपको केयरफुली रफ में कर लेना है कैलकुलेशन। तो ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो दिस इज a स्क्वेयर माइनस 4√3 का स्क्वेयर। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज इक्वल्स टू, अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं बेटा, ये रैशनल, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, 35 में से 24 चले गए तो आपका आंसर आ गया 11। एंड बेटो ये देखो, अब यहां भी ये आपके पास है 20√3 प्लस 14√3। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एज ए ट्रीट आपने x करना है ये, क्योंकि सेम आपके पास नंबर है, सेम नंबर है ना, √3, यहां भी √3। अगर यहां पे √2 होता तब हम ऐड नहीं कर सकते थे, यहां भी x है, यहां भी x है, तो 20 में से 14 चले गए, तो ये आपके पास अगर x होता तो क्या आ जाता, 6x। अब यहां पे क्या है आपके पास -6√3। क्लियर हो गया आपको ये। नाउ दिस इज 49, 7 7 49, एंड दिस इज 4√3 इंटू 4√3। स्क्वायर का यही मतलब है, 4 इंटू 4 दिस इज 16 और √3 इंटू √3 3, तो ये आपके पास 16 इंटू 3 -48, बिकॉज माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो 16 3 जा 48। सो ये थोड़ा सा आपको रफ में कैलकुलेशन कर लेनी है। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 16 माइनस 6 नाउ नेक्स्ट 11 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे। अब डिवाइडेड बाई 1, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका
11 माइनस 6 रूट 3। नाउ मैंने आपको कहा था जब सॉल्व हो जाएगा फिर इसको कंपेयर करना है। कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? a माइनस 6 रूट 3। अब ध्यान से देखते हैं तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, माइनस 6 रूट 3, यहां भी क्या है माइनस 6 रूट 3। अब आपके पास a क्या आ गया? a ध्यान से देखते हो तो a इज 11, यही हमसे पूछा गया था। ध्यान से देख लो ना कंपेयर करके, माइनस 6 रूट 3, यहाँ भी माइनस 6 रूट 3 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a 11 है, तो a की वैल्यू 11 हो गई। सो अब सेकेंड पार्ट में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, तो आई विल डू द थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, रूट 2 प्लस रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 2 माइनस b रूट 6। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब बात वहीं पे आ रही है बेटा। सो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, अब रैशनलाइज कर रहे हैं तो सेम नंबर रहेगा हमारे पास, और बट क्या हो जाएगा? प्लस के साथ, बिकॉज यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे हम कंजुगेट लेंगे, उसका नेगेटिव का पॉजिटिव साइन लेंगे। सो नाउ दिस इज, अब यहां पे डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, ए प्लस बी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास, एक बार उसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, क्लियर। और यहां पे आपके पास दिस इज 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, दिस इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ओके, सो यहां पे तो आइडेंटिटी बन रही है। अब ये जो आपको मैंने बताया, ये फर्स्ट नंबर यहां मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट के साथ। सो दिस इज रूट 2। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो एक स्टेप आपका बढ़ सकता है, आप ऐसे लिख लीजिए 2 रूट 3, उससे एक स्टेप आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये जो रूट 3 है ये मल्टीप्लाई करेगा, तो रूट 3 इंटू दिस इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। सो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप नेक्स्ट स्टेप में। सो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको। सो दिस इज रूट 2 इंटू 3 रूट 2। अब यहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता भी रहूंगा। अब आप क्या देख रहे हो, यहां पे रूट 2 इंटू रूट 2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3 इंटू 2 6। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रूट 2 इंटू 2 रूट 3। 2 तो हमारे पास रैशनल है, अब इरेशनल में हमारे पास क्या आ गए? रूट 2, ये ऐसे हो जाएगा रूट 2 इंटू 3, बिकॉज ये भी रैशनल है ये भी इरेशनल है, तो ये इंटू हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 इंटू रूट 6। सो ये बन गया आपके पास प्लस 2 रूट 6, इंटू कर जाएंगे ना, ये आपका 2 रूट 6। ओके, अब यहां पे आ गया रूट 3 इंटू 3 रूट 2। सो इन दिस केस ये आपके पास आ गया रूट 3 इंटू रूट 2, दिस इज रूट 6, और रैशनल हमारा एज इट इज रहेगा, तो दिस इज 3 रूट 6। लास्ट वन, रूट 3 इंटू 2 रूट 3। Now this is 2 root 3. So root 3 into root 3, this is 3, and 2 into 3, this is 6, this is 6 divided by, okay, अब यहां भी आपके पास स्क्वेयरिंग है, तो ये आपके पास स्क्वेयर का मतलब 2 बार इंटू करना है, 2 बार इंटू करना है, तो 3 इंटू 3 9, एंड रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, दिस इज 2, तो ये आपका आंसर आ गया 18 माइनस अगेन 2 रूट 3। अब आपके पास है 2 रूट 3, अगेन दिस इज 2 रूट 3। सो इन दिस केस दिस इज 4 इंटू 3, दिस इज 12। चेक कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा आपके पास 12। सो अब ऐड कर लो बेटा यहां पे, तो ये 6 और 6 ऐड हो रहे हैं, दिस इज 12 प्लस, अब यहां भी बेटा रूट 6 है, रूट 6 है, और इस तरफ भी रूट 6 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, प्लस कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे कोफिशिएंट, तो ये आ गया 5 रूट 6
18 में से 12 चले गए, आपका आंसर आ गया 6। सो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, डिवाइड, ये 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 रूट 6, सो दिस इज 2। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया ये 2 प्लस 5 बाई 6 रूट 6। अब इसको कंपेयर करेंगे, अब सॉल्व हो चुका है, अब कंपेयर करेंगे 2 माइनस, कंपेयर विद 2 माइनस बे रूट 6। अब हम क्या चेक कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ भी रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6 है, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है, आप ये कह सकते हो माइनस b की जो वैल्यू है वो 5/6 है, और आप ये कह सकते हो माइनस b, तो हमसे b पूछा गया है, हम लिखेंगे b इक्वल्स टू, ये नेगेटिव हो गया, -5/6। तो जो आपका आंसर आ गया b इक्वल्स टू -5/6, ये आपका आंसर है। ओके, अब फोर्थ पार्ट में हम a और b दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं बेटा। सपोज यहाँ पर a दिया होता, a की वैल्यू क्या हो जाती, 2 हो जाती, और b की वैल्यू जो भी हम कंपेयर करके लिखते हैं। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्वेश्चन। दिस इज द फोर्थ पार्ट, 7 प्लस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू a प्लस 7/11 रूट 5b। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b। इस केस में a भी हमें फाइंड आउट करना है और b भी हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज b है यहाँ पे, तो b भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 7 प्लस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5। सो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसका दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इसको रैशनलाइज कर लो, इसको सेपरेट रैशनलाइज कर लो, इसको सेपरेट रैशनलाइज कर लो, मतलब एक साथ ही करो। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा रास्ता यह कि मैं एलसीएम ले लूं इसका। एलसीएम लेके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है उसका कंजुगेट यहाँ मिल रहा है हमें। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उस केस में हम रैशनलाइज नहीं करके भी काम चल जाता है। क्लियर? कहने का मतलब, अब मैं जानता हूं मैं रैशनलाइज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जो यहाँ पे 7 माइनस रूट 5 है और यहाँ पे 7 प्लस रूट 5 है। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास जो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया एलसीएम में, इनका एलसीएम ये हो गया, बिकॉज ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। अब इस केस में क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज स्क्वायर माइनस दिस इज 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तब भी आपका आंसर आ जाता है। पर कंडीशन क्या है, जब यहां पे उसका कंजुगेट आपको मिले तो आप उसका एलसीएम ले लीजिए। क्लियर? और एक मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, नहीं पता चल रहा है तो यहां भी इसकी रैशनलाइज कर दो, यहां भी इसकी रैशनलाइजेशन कर दो। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका रिवर्स में यूज होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 माइनस, और मैं ब्रैकेट लगा लूंगा, बड़ी वाली ब्रैकेट। नाउ 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, माइनस 2a और b, दैट मीन्स 7 इंटू रूट 5, ब्रैकेट क्लोज, divided by this is a square minus b square, this is 7 square minus root 5 का स्क्वायर। सो अब इसको मैं सॉल्व कर लूं, 7 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर, नाउ दिस इज 5, 7 to the 14 प्लस 14 रूट 5 माइनस ब्रैकेट
सेम हमारे पास आएगा 49 स्क्वायर है प्लस 5 -14 रूट 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 5 का 5। इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको ऑपरेट कर दे रहे हैं माइनस को, और जब जैसे हमने माइनस को ऑपरेट किया तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। अब 49 से 49, 5 से 5 कैंसिल, आप ये आ गया आपके पास 14 रूट 5, 14 रूट 5, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज 28 रूट 5 एंड 49 में से 5 चले गए, आपका आंसर आ गया 44। क्लियर। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास, सो 7 के टेबल में जा रहे हैं ये, सो यहां पे आ गया 11 और यहां पे आ गया 7, ठीक है, 4 के टेबल में जा रहे हैं, दिस इज 7/11 रूट 5। कंपेयर विद, सो कंपेयर विद, यहां पे हमारे पास था a प्लस 7/11 रूट 5b। सो अब कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे देखो बेटा हमारे पास 7/11 रूट 5, यहां भी 7/11 रूट 5 मिल गया। तो इस केस में b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो b की जो वैल्यू निकल के आ रही है, कुछ नहीं निकल के आ रही है, मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बट यहां पे जो a है वो तो 0 है ही नहीं, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं +0, इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है, तो यहां से a क्या आ गया हमारे पास, a हमारे पास 0 आ गया। क्लियर ना, इसको ऐसे लिखकर कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 0 होगी। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास कैलकुलेशन में ये आ जाता 5 प्लस, a की वैल्यू क्या हो जानी थी 5, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, मीन 0 है हमारे पास, तो a की वैल्यू 0 आ गई। सो ये हमारे पास रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन थे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 इक्वल्स टू p प्लस q रूट 3, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q 1। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास रैशनलाइजेशन की जरूरत है या फिर एलसीएम लेके काम हो रहा है। इस नंबर को देखेंगे और इसको चेक करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कहने का मतलब अब इन दोनों का तो मैं एलसीएम ले लूंगा। बताया था ना आपको सेकंड मेथड, इन दोनों का मैं क्या कर लूंगा, एलसीएम। सो इन दिस केस दिस इज 2 माइनस रूट 3 एंड दिस इज 2 प्लस रूट 3। अब एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस अब ये जो नंबर है रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, अब इसके साथ तो कोई साथी है नहीं। अब इस केस में हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे और रूल वही है हमारे पास, या तो इनको सेपरेट सेपरेट रैशनलाइज कर लो, या फिर जहां पे आपको लगता है कंजुगेट है उस केस में उनका एलसीएम लेके तब भी आंसर आ जाता है। यहाँ पे इसका कोई साथी है नहीं, तो अब हमें इसका कंजुगेट खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया बिकॉज यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ अब 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2 रूट 3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 3, नाउ डिवाइडेड बाय अगेन डिनोमिनेटर में a, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम रहता है हमारा, ये हमने सॉल्व नहीं किया है, तो प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये पूरा का पूरा सेम वैसे ही रहेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस
4√3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिस इज 3। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय दिस इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? सो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो इनको ऐड कर, ये 4√3 पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो यहाँ हमारे पास आ गया 7 + 7। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7 + 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 3 + 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1। चेक कर सकते हो इसको, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2√3 अगेन यहाँ पे 3 आएगा, 1 आएगा, तो इक्वल्स टू 14 प्लस, या 14 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं आप। नाउ दिस इज 4, ये ऐड हो गया, माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 2, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 28 + 4 माइनस 2√3, या एलसीएम नहीं भी लेना है तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये 14 और ये डिवाइड कर जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। दोनों केसेस से कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो दिस इज 14 + 2 माइनस √3, दिस इज 16 माइनस √3। अब ये सॉल्व हो चुका है, अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करेंगे, दिस इज p + q √3। सो अब कंपेयर करो इसको, कंपेयर, तो यहां से साफ दिख रहा है p की वैल्यू क्या है आपके पास, तो p = 16 एंड q = आप देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, अब यहाँ पे -1 है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो p = 16 एंड q = -1। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ये हमारा मेन बेसिक कंसेप्ट था हाउ टू रैशनलाइज का। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है इफ x = 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल क्यूब। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख लेते हैं, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिख ली, हमें रिजल्ट में फाइंड आउट करना है x - 1/x। तो पहले ये निकालते हैं, फिर उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। सो x हमारे पास ये है, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा 1/3 + 2√2। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1/x जब हमने किया तो 3 + 2√2 आ गया। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, तो 1/x, बिकॉज ये जो नंबर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में चला गया। क्लियर? अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इनटू करेंगे, रूल आपको पता ही है। अब 3 - 2√2, 3 - 2√2। क्लियर? सो 1/x = सो ये हमारे पास a + b, a - b, अगर ध्यान से आप देखते हो ये आइडेंटिटी बन रही है, और न्यूमरेटर में तो 1 से इनटू करेंगे तो यहाँ तो सेम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे a + b, a - b, सो मैं यहाँ पे जल्दी से आप a² - b² की आइडेंटिटी लगा दी। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 - 2√2, अगेन 3 का स्क्वायर 9 माइनस, सो ये आपके पास आ गया 2√2 × 2√2, और 2 × 2 दिस इज 4, एंड √2 × √2 बताया हो आपको 2 आएगा, एंड 4 × 2 = 8, यहाँ पे मैंने 8 लिखा। सो 1/x हमारे पास आ गया, 9 में से 8 चले गए, सो दिस इज 1। सो 1 का मतलब है हमारे पास जो 1/x आ गया हमारे पास, सो 1/x = 3 - 2√2, ये हमारे पास 1/x आ गया। अब जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो कह रहा है फाइंड आउट करो x - 1/x।
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2 रूट 2। यस और नो? ये हमें दे रखी थी। 1/x की वैल्यू हमने निकाली, उसको रैशनलाइज कर लिया। अब माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज माइनस है। 1/x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस 2 रूट 2। इन द नेक्स्ट स्टेप नेगेटिव ऑपरेट कर देंगे। अब नेगेटिव ऑपरेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 आपके कैंसिल आउट हो गए। सो अब आपका जो आंसर आ गया 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तो दिस इज 4 रूट 2, जिसके जो कॉफिशिएंट वो ऐड हो जाते हैं, तो 4 रूट 2। अब तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस 1/x का होल क्यूब। होल क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप राइट में भी क्या कर दो, इसका होल क्यूब कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। होल क्यूब आप कर लीजिए इसका होल क्यूब। अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपके पास, तो ये आ गया 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 बार मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 इंटू, अब यहाँ पे रूट 2 जो 3 बार हैं, तो जो 2 बार हैं उनका तो आंसर आएगा 2 और एक अकेला रह जाएगा ये। सो दिस इज योर आंसर इज 8 128 रूट 2। तो ये आपका आंसर है किसका? x माइनस 1/x का होल क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3 देन फाइंड वेदर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो कुल मिला के हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, और जो वैल्यू लास्ट में जो आंसर आएगा फिर उसे देखेंगे, फिर बताएंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ओके, सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर दिस इज x इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3। x की वैल्यू है 7 प्लस 4 रूट 3 और 1/x की अभी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 7 माइनस 4 रूट 3। अब कह रहा है इसका स्क्वायर करो फिर माइनस इसका स्क्वायर करो, तो दो रास्ते हैं, या तो इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं तो यहां पे मेरे पास एक आइडेंटिटी बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी। तो कैन आई राइट x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पीछे हमने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, यस और नो? रूट 3 4 रूट 3, दिस इज 8 रूट 3। सो अब मल्टीप्लाई कर लो बिकॉज ऐड हो गया ना 4 रूट 3 4 रूट 3, ये आपके पास आ गया 8 रूट 3। अब 14 8 जा 112 रूट 3, तो यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे एक ट्रिक और यूज होगा। तो सबसे पहले x हमने लिख लिया 2 प्लस रूट 3, हमें दे रखा था 1/x आ गया 1/2 रूट 3, और इसको हमें रैशनलाइज ही करना पड़ता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है 1/2 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/x, ये आपके पास a और ये आपके पास a प्लस बी बन गया a माइनस बी। सो दिस इज 2 माइनस रूट 3 और ये आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस और नो? So this is 1/x equals to 2 minus root 3. So this is 4 minus root 3 का 3. 1/x equals to 2 minus root 3 by 1. So 1 से अब हमारे पास आ जाएगा 2 minus root 3. So अब वैल्यूज हम पुट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर x स्क्वायर आप पहले से फाइंड आउट कर लो। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसको कैलकुलेट कर लो 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। सो दिस इज 7 प्लस 4 रूट 3।
हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस 4 रूट 3। अब 1 बाई एक्स स्क्वेयर, 1 बाई एक्स स्क्वेयर सो स्क्वेयर इक्वल्स टू दिस इज 2 का स्क्वेयर प्लस रूट 3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 2 रूट 3। एक रास्ता हमारे पास ये है, सो दिस इज 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, सो दिस इज अगेन इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3। अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है 7 प्लस 4 रूट 3, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 7 प्लस 4 रूट 3, और 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है 7 माइनस 4 रूट 3। ये आपका कैंसिल आउट हो चुका, तो 7 और 7 हमारे पास आंसर आ गया 14। तो आपका जो आंसर है वो क्या है 14 आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।